कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा के पास धरने पर बैठ गए। दावा किया कि जिन आरोपियों पर के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है, उन आरोपियों ने अपनी काली कमाई गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर में रखी है, जिसके बाद गणपति प्लाजा में भी छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। सौ लॉकर में 500 करोड़ का काला धन होने का दावा, 50 किलो अवैध सोना होने का भी दावा। करीबन 100 लॉकर से, जिसमें 500 करोड़ काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध काला धन और सोना यहाँ पर है। सुना आपने, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दावा। जिस वक्त जयपुर में ईडी कांग्रेस के करीबियों के घर छापेमार कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की पोल खोलने में लगे थे। और सर्च कर रहे हैं और इस पर्दा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी। बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। किरोड़ी लाल ने दिनेश खोडनिया पर पेपर लीक मामले में कमाए गए काले धन को जयपुर के गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर्स में रखने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, आरोप की हकीकत दिखाने के लिए वो मीडिया कर्मियों के साथ गणपति प्लाजा भी पहुंचे। पुलिस पर यहाँ मौजूद लॉकर्स को खोलने का दबाव भी बनाया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो धरने पर बैठ गए। मैं दरवाजे पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक पुलिस आके इन तालों को खोल के काले धन को। डूंगरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनेश खोडनिया के घर पर ईडी का छापा। आपको बता दें कि देर रात तक ईडी की कार्रवाई चली है और 12 घंटे तक खोडनिया से पूछताछ की गई है। पेपर लीक मामले में ईडी ने ये पूछताछ की है। बाबूलाल कटारा के संबंध में भी पूछताछ की गई है। तो ये बड़ी जानकारी डूंगरपुर से आपको दे रहे हैं। 12 घंटे तक खोडनिया से देखिए पूछताछ की गई है। पेपर लीक मामले में ईडी ने पूछताछ की है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जब कल वो तस्वीरें देखने को मिली थी, ईडी की छापेमारी देखने को मिली थी और कल देर रात तक ईडी की ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दिनेश खोडनिया के घर पर ईडी का छापा देखने को मिला है और 12 घंटे तक खोडनिया से पूछताछ की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जैश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैश, कल देर रात तक यहां पर ईडी की छापेमारी चली है और 12 घंटे तक खोडनिया से पूछताछ की गई है, क्या कुछ निकल करके सामने आया है? कोई अपडेट आपके पास? देखिए, ऐसे पेपर लीक प्रकरण में कल सुबह ईडी जो है वो सागवाड़ा स्थित दिनेश खोडनिया के निवास पर पहुंची थी। सुबह 6 बजे टीमों ने दिनेश खोडनिया और उनके संगी अशोक जैन के घर पर छापेमारी की थी। अशोक जैन के घर से ईडी की टीमें रात करीब 8 बजे दस्तावेज लेकर निकली थी। इसके बाद में जो टीमें हैं वो दिनेश खोडनिया के घर पर लगातार पूछताछ कर रही थी। जब ईडी की रेड हुई तब दिनेश खोडनिया घर पर नहीं थे। वे करीब 12 बजे उदयपुर से निकलकर अपने घर सागवाड़ा पहुंचे और ईडी को पूछताछ में सहयोग करने के लिए आना उन्होंने बताया था। दिन भर की छानबीन और पूछताछ के बाद में रात करीब 12 बजे तक, यानी कि 12 घंटे तक दिनेश खोडनिया से पूछताछ की गई और रात को करीब 1 बजे टीमें दस्तावेज लेकर के, करीब 2 बस्तों में भरे दस्तावेज लेकर के वहां से रवाना हुई। इस पूरे मामले को पेपर लीक प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ईडी की हिरासत में जब बाबूलाल कटारा को लिया गया था तब उसने कुछ जानकारी ईडी को दी थी। उसी आधार पर पुलिस ने, ये ईडी ने जो है वो दिनेश खोडनिया और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिल्कुल जैश, कल भी जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखने को मिला था कि ईडी ये बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया तक पहुंची ईडी। खोडनिया के करीबी अशोक जैन के घर पर भी छापा। राजस्थान के चुनावी मौसम में ईडी की कार्रवाई ने प्रदेश के माहौल को गर्म कर दिया है। पेपर लीक मामले में ईडी ने जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर समेत करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की,
जिसमें कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन का नाम भी शामिल है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की छापेमारी को मंत्री खाचरियावास ने राजनीति से प्रेरित बताया। देखिए, इलेक्शन चल रहा है, ये सब कार्रवाई होगी, कांग्रेस तैयार है और इस तरह की कार्रवाई के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई से जनता ये समझ गई, जनता में अब एजेंसियों की सीरियसनेस खत्म हो रही है। लोग समझ गए जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है। तो आप कांग्रेस को इस तरह से दबाना चाहते हैं, कांग्रेस दबने वाली नहीं है और जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस की विन तय 100% कांग्रेस जीतेगी। ईडी ने पेपर लीक के इनामी सरगना सुरेश ढाका को अंडरग्राउंड करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप झेलने वाली आरएलपी विंग की महिला अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ईडी स्पर्धा चौधरी के करीबी नरेश खैरवा और पूर्ण जवेलिया के घर में भी तलाशी लेने पहुंची, जिसके लिए चौसला और कुड़ी गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि स्पर्धा चौधरी 2018 तक कांग्रेस में थी और प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रही। 2018 में कांग्रेस ने निष्कासित किया तो आरएलपी का दामन थामा। मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान मेनवाल से भी कहना चाहूंगा, जरा जल्दी से जल्दी इस स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो हटाए, वरना आपका कैरेक्टर भी कलंकित हो जाएगा। राजस्थान में पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके पिछले 4 साल में करीब 12 से ज्यादा पेपर लीक के मामले आ चुके हैं, लेकिन ईडी के ताबड़तोड़ छापे इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में और सफेद पोश चेहरे जग जाहिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।